everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is the globe and the maps. So let's begin the chapter to know more about the globe and the maps which is required by us in our daily life. Chapter 1, the globe and maps. Learning objective. By the end of this lesson you will learn globe, maps, types of maps, टाइप्स ऑफ ग्लोब्स, मैप सिंबल्स. तो इस लेसन के अंदर हम जो चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी दैट इज़ ऑल अबाउट कि ग्लोब क्या होता है, मैप क्या होते हैं, कितने तरह के मैप होते हैं, मैप से हमें क्या हेल्प मिलती है, ग्लोब क्या टाइप कितने होते हैं, मैप पर जो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं तो वो किस लिए करते हैं, कौन कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, ऑल दोज थिंग्स. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर इज अ स्मॉल activity over here. Build up. Now fill in the blanks in the following sentences. The first is Dash is the only planet in our solar system that has water and air. कौन सा planet है जिस पर water और air है? That is Earth. The largest land masses on the Earth are called continents. Continents कितने? सबसे largest है आपका Asia. The large water bodies on Earth are called, that is oceans and seas. Let's start. In ancient times, people believed that the earth was flat and had steep edges. As early as about 2000 years ago, philosophers like Aristotle and scientists realized that the earth was actually a sphere. अब पहले टाइम में क्या होता था, लोगों का ये मानना था, लोग बिलीव करते थे कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और उसके जो एजेस हैं वो थोड़े से स्टीप है. 2000 ईयर्स एगो पहले की बात है. फिलोसफर्स आए थे, एरिस्टोटल और भी थे, बहुत सारे साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने ये बात को कहा था कि अर्थ एक्चुअली फ्लैट नहीं है, इट इज अ स्फीयर. नाउ व्हाट इज ग्लोब? द वर्ड ग्लोब इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस व्हिच मींस स्फीयर. तो ये जो ग्लोब वर्ड है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ग्लोबस था, ग्लोबस से ग्लोब बनाया गया जिसका मतलब था स्फीयर, गोल. A globe is a spherical model of the Earth. It gives us a three-dimensional view of the whole Earth by showing directions, distances, areas, etc. ग्लोब जो है वो एक स्फेरिकल मॉडल है आपकी अर्थ का. वो आपको 3 डायमेंशनल व्यू बताता है पूरी अर्थ का. 3 डायमेंशनल व्यू एक बार में दे देता है. उसमें डायरेक्शंस भी मेंशन होती हैं, डिस्टेंस भी, कौन सी जगह किससे कितनी दूर है, कौन कौन से एरियाज हैं जो वाटर के नियरेस्ट हैं, कौन से वाटर से कवर्ड हैं, वाटर से दूर है. A model globe of the earth is known as terrestrial globe. तो जो मॉडल हम बनाते हैं, जो मॉडल उसका आता है, जो हम देखते हैं, उसको टेरेस्ट्रियल ग्लोब कहा जाता है. एंड अ मॉडल ग्लोब ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर इज कॉल्ड अ सेलेस्टियल ग्लोब. तो जो मॉडल ग्लोब ऑफ द अर्थ है वो टेरेस्ट्रियल ग्लोब है और जो मॉडल ग्लोब ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर है वो सेलेस्टियल ग्लोब है. नाउ कम्स द फैक्ट ट्रेजर. अ ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ और अदर राउंड बॉडी. ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल स्केल मॉडल ऑफ द अर्थ है या फिर किसी भी राउंड बॉडी का. एज यू हैव मोस्ट ऑफ यू हैव सीन द ग्लोब, तो 3 डायमेंशनल होता है वो स्केल मॉडल. अ ग्लोब शोज द अर्थ्स ओशन, 7 कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज. तो ग्लोब पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है? अलग अलग कंट्रीज आपको देखती है. इंडिया है तो इंडिया की स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज, उस पर कितने ओशंस हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं. A globe also shows how the earth rotates on an imaginary center line as an axis. अब ग्लोब ये भी शो करता है कि अर्थ कैसे रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर. अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस तो वो भी उस पे ग्लोब पे शो हो जाता है. एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड. जो एक्सिस होती है उसकी वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है. तो एट द एंड ऑफ दिस लाइन आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. तो उसकी जहां वो टिल्टेड होता है ना, जहां पर वो थोड़ा झुकाव होता है जिस तरह, तो वहां पर ही आपका नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं. जिससे एक झुकाव थोड़ा सा नीचे से होगा और एक थोड़ा ऊपर से होगा, तो उसी पॉइंट पर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. दीज पोल्स हेल्प अस फाइंड डायरेक्शंस ऑन द अर्थ. और यही पोल की हेल्प से हम अर्थ पर डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर से वो टिल्टेड नहीं होगा तो हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इजिली नहीं पता लगा पाएंगे. An imaginary horizontal line that runs around the center of the earth is called equator. तो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको आप नहीं देख सकते हो, जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर से जाती है, उसको इक्वेटर कहा जाता है.
जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हाफ्स कॉल्ड हेमिस्फेयर। तो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में। इट इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फेयर। तो नीचे और ऊपर अलग अलग हो गया ना, जब सेमी सर्कल बन गया तो जो नॉर्दर्न हाफ हो गया उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे, जो सदर्न हाफ हो गया उसको सदर्न हेमिस्फेयर कहेंगे। Another imaginary line divides the earth into the eastern and western hemisphere. तो दूसरी इमेजिनरी लाइन है वो अर्थ को डिवाइड करती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। दिस लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, जो उसके बीच में होती है। एज यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो, जो ये बनी हुई है, ये जो लाइन है ये आपको प्राइम मेरिडियन हो गया। ये प्राइम मेरिडियन होती है बीच वाली, जो तो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। और आपका ये वाली जो होती है दैट इज अ इक्वेटर, जो आपको नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रही है। दिस लाइन रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और ये लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक जाती है। नाउ टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। ग्लोब कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। एक होता है पॉलिटिकल ग्लोब, द सेकंड इज फिजिकल ग्लोब। व्हाट इज पॉलिटिकल ग्लोब? पॉलिटिकल ग्लोब शोज कंट्रीज। आपको सामने दोनों ग्लोब की पिक्चर बनी हुई है। पॉलिटिकल ग्लोब में आपको कंट्रीज दिखाई देंगी। फिजिकल ग्लोब शोज लैंडस्केप लाइक माउंटेन्स एंड रिवर्स, और फिजिकल ग्लोब में आपको लैंडस्केप दिखेंगे, माउंटेन दिखाएंगे, रिवर्स दिखाएंगे। यूजेस ऑफ ग्लोब्स। ग्लोब्स का यूज क्या होता है? फर्स्ट यूज है इसका, द आइडियाज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस लॉन्गिट्यूड्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू ग्लोब्स। जैसे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, दिस इज गिवन ना, मेरिडियन बताया, तो इसे ऐसे ये जो बनकर जा रहे हैं, लाइक दीज आर द, ये ऐसे और ऐसे जो जा रहे हैं, ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो है, इसके बारे में जो आइडिया है वो हमें ग्लोब की हेल्प से पता लगता है कि ये ऐसे और ऐसे जो चीजें दिखाई जा रही हैं, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होते हैं ये। तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनके बारे में हमें जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलती है, आप उसे ढंग से देख पाते हो, एनालाइज कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ डे एंड नाइट अकर एंड हाउ सीजन्स आर कॉज्ड। कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है, कैसे सीजन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ग्लोब से आप उसकी जो अर्थ की एक्सिस जो थोड़ी सी हल्की सी झुकी हुई है, टिल्टेड है, उसके बारे में आप देख पाते हो। इट इज अ स्मॉलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वर्ल्ड। तो हमारी पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब। मैप्स। अब आती है हमारी मैप्स की। मैप्स क्या होते हैं? अ मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग ऑफ द अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट। मैप जो होता है किस अर्थ की, एक फ्लैट ड्राइंग होती है। ग्लोब तो गोल होता है, अर्थ की शेप में बनाते हैं एक मॉडल। मैप होता है फ्लैट, प्लेन। A map of the world shows the entire world at one time. तो वर्ल्ड का जो मैप होता है वो आपको पूरा वर्ल्ड एक बारी में दिखा देता है। Most maps include a symbol called a compass that shows the 4 main directions. बहुत सारे मैप्स ऐसे होते हैं जिसमें एक सिंबल आता है जिनको हम कंपास कहते हैं। कंपास, इट इज ऑल्सो शोन इन द पिक्चर ऑल्सो। तो बहुत सारे मैप्स को हम उसमें एक सिंबल होता है जिसको हम कंपास कहते हैं, जिससे आपको 4 डायरेक्शंस का पता लगता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। दीज आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। अ कंपास माइट ऑल्सो शो द इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। जो कंपास होता है वो आपको इंटरमीडिएट डायरेक्शन भी दिखाता है। दे आर नॉर्थ ईस्ट हो गई, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ऑफन एब्रीविएशंस आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शंस ऑन अ कंपास। तो कंपास पे डायरेक्शंस जो होती हैं उन्हें दिखाने के लिए हम एब्रीविएशंस का उस पर यूज होता है। एब्रीविएशंस होती है शॉर्ट फॉर्म्स। जैसे कि आपका कंपास बना हुआ है, ये आपका सामने कंपास है, इस कंपास में चारों डायरेक्शंस दिखा रखे हैं। उसके बाद ये तो हमारी जो मेन डायरेक्शंस होती है इनको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और जो इनके बीच में जो डायरेक्शन होती है कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, कोई घर बना हुआ है तो घर की अगर एक दो तरह से खुल रहा है, एक तरफ वेस्ट है और एक तरफ नॉर्थ पड़ रहा है, तो अगर कोने का घर है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो सकती है, साउथ ईस्ट हो सकती है, साउथ वेस्ट हो सकती है। तो वो सारी डायरेक्शंस जो ये बताते हैं ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं। ये रही, तो ये वाली होती है हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती है। द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। अब अर्थ एक्ट करता है एक जाइंट मैग्नेट की तरह, विद द नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी। दीज आर नोन एज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। तो इसको एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी कहते हैं और मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। As a result, the needle of a compass always point towards the magnetic north pole.
अब क्या होता है कि जो कंपास की जो नीडल होती है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन जो होती है वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ होती है। जो नीडल होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ताकि वो नॉर्थ, अगर आपको एक डायरेक्शन पता है तो बाकी की डायरेक्शन आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हो कि ऊपर नॉर्थ होगी तो नीचे साउथ होगी, जहां पर भी नॉर्थ होगी तो उसके ऑपोजिट में साउथ होगी, और फिर उसके राइट और लेफ्ट से आप ईस्ट वेस्ट का पता लगा सकते हो। दिस गिव्स अस द जनरल डायरेक्शन ऑफ द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल विच इज अ स्लाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अब ये इससे आपको जनरल डायरेक्शन मिलता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का, जो स्लाइट डिस्टेंस अवे है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से, बिकॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म अ कंपास कैन बी यूज फॉर नेविगेशन बोथ ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। इवन जो लोग शिप्स में ट्रैवल करते हैं वो कंपास का यूज करते हैं डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई रोड्स तो होती नहीं है, तो शिप्स में ट्रैवल करने वालों को तो कंपास चाहिए ही होता है, तो वो नेविगेशन पर्पस के लिए चाहिए होता है, चाहे वो दिन हो चाहे या रात हो, वो रास्ता भटक सकते हैं कभी भी, तो उनको रास्ता कैसे पता लगेगा? कंपास की हेल्प से। तो वो कंपास की जो सुई होती है वो मैग्नेटिक्स होती है और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ मुड़ी रहती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपको पता लग रहा है कि आप नॉर्थ में जा रहे हो तो बाकी की डायरेक्शन आपको पता लग जाती है। मैप सिंबल्स। अब कौन कौन से मैप सिंबल्स होते हैं? मैप्स आर रिड्यूस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। मैप में आप रियल वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन करते जरूर हो, लेकिन उसमें बहुत कम रिप्रेजेंटेशन हो पाती है। मैप सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप। तो मैप सिंबल्स हम इसलिए यूज करते हैं कि चीजों को लोकेट करने के लिए मैप पर, कि जो भी चीजें आपकी अर्थ पर है, जो चीजें आपकी वर्ल्ड में है, उनको कैसे दिखाया जाए मैप पर, तो हम उसके लिए सिंबल का यूज करते हैं। बोथ शेप्स एंड कलर्स आर यूज, शेप्स भी यूज होती है, कलर्स भी यूज होते हैं सिंबल की तरह। इंटरनेशनल बाउंड्री दिखानी है तो ये सिंबल आप यूज करोगे। स्टेट की बाउंड्री की, एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज हो रही है, ये बाउंड्री हो गई। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, एक जिले से दूसरे जिला, जैसे मेरठ से आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो तो ये बाउंड्री आती है। मेटॉल्ड रोड्स हो गई, मेटॉल्ड रोड्स होती हैं जो ये वाली। अनमेटॉल्ड होगी जो थोड़ी सही नहीं बन रही होगी, उनको ऐसे दिखाओगे। रेलवे लाइन दिखानी हो तो ऐसे दिखेगी। रेलवे लाइन का मीटर गॉज देखना हो तो ये वाली सिंबल यूज करते हैं। लेवल क्रॉसिंग, दिस वन। ब्रिज दिखाना हो तो ब्रिज ऐसे बनता है। कैपिटल ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री की कैपिटल है तो ऐसे, स्टेट की कैपिटल ऐसे, सिटी और टाउन की कैपिटल है तो ऐसे। इस तरीके के सिंबल्स हम यूज करते हैं। पोस्ट ऑफिस होगा तो पीओ लिखा होगा, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस। स्ट्रीम दिखानी हो तो ऐसे पानी कैनाल दिखाने हैं ऐसे, रिवर ऐसे, डैम, वेल एंड टैंक। फॉरेस्ट दिखाना हो तो ट्रीज बना दिए, टेम्पल दिखाना हो तो टेम्पल जैसी शेप, चर्च की शेप हो गई, मॉस्क की शेप हो गई। तो इस तरह के सिंबल्स का हम यूज करते हैं मैप के अंदर, आपको जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में जानने के लिए। सम ऑफ द मेन कलर्स आर, मेन कलर जो हम यूज करते हैं, ब्लू। इट इज यूज टू शो वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, परमानेंट स्नोफील्ड्स एंड ग्लेशियर्स। तो ब्लू कलर हम यूज करते हैं उसमें मैप में वाटर बॉडी से रिलेटेड चीजों को दिखाने के लिए, चाहे वो आपकी आइलैंड्स हो, चाहे आपका वो ओशंस हो, सीज हो। देन कम्स रेड, इट इज यूज टू मार्क हाईवेज, मेजर रोड्स एंड टाउनशिप। रेड कलर हम यूज करते हैं हाईवे दिखाने के लिए, कहाँ पे हाईवे है, कहाँ पर मेजर रोड्स हैं। देन कम्स योर ब्राउन कलर, इट इज यूज इन कॉन्टोर लाइंस फॉर एलिवेशन इंफॉर्मेशन, माउंटेन्स और हिल्स के लिए, पहाड़ों को दिखाने के लिए। व्हाइट होता है, इट इज यूज टू शो जनरल लेक्स ऑफ वेजिटेशन, की जहां पर वेजिटेशन होती हो। ग्रीन, इट इज यूज टू शो फॉरेस्ट और वेजिटेशन, एंड पिंक, इट इज यूज टू शो अर्बन एरियाज। नाउ कम्स योर वाइज, मेक अ मैप ऑफ योर रूट फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आप स्कूल जाते हो रोज घर से, चाहे वो बस से जाते हो चाहे पैदल भी जाते होगे, कुछ लोग कैसे जाते होंगे, तो आप उसका मैप बनाइए तो आपको पता लग जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ मैप। अब मैप कितने तरह के होते हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स। दे आर, फर्स्ट होता है आपका रोड मैप। अ रोड मैप शोज द नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, मेजर रोड्स कनेक्टिंग various cities and towns, airports and railroad tracks. These maps are usually used for directions while driving. तो क्या होता है कि ये जो मैप्स होते हैं, हम इनको, रोड मैप आपको शो करता है कि आपका नेशनल हाईवे, स्टेट का हाईवे, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हो तो वहाँ कौन कौन से हाईवेज हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवेज है, कौन सी मेजर रोड आपकी कनेक्टेड है दूसरी सिटी से, टाउन से, एयरपोर्ट, ये सब चीजें दिखाते हैं हम रोड मैप पर। तो वो डायरेक्शंस के लिए होता है। जब आप खुद ड्राइव करके जा रहे होते हो ना, तो उसमें रोड मैप की जरूरत पड़ती है। जब आप खुद ट्रैवल, आप गूगल पे डालते हो, मैप देखते हो, तो मैप का ऑप्शन भी आप अलग से भी आता है, तो उस पर आप डेस्टिनेशन डाल दो, आपको जहाँ पहुंचना है, तो वो मैप पूरा बता देता है, तो वो चलता रहता है, वो बोलती रहती है। तो इस तरीके से मैप्स का यूज किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो वो रोड मैप तब होता है ज्यादातर आप जब खुद सेल्फ ड्राइव कर रहे हो। फिर आता है वेदर मैप।
A weather map indicates that weather conditions and patterns in cities, states or countries. तो वेदर मैप से उस पर्टिकुलर जगह के वेदर के बारे में पता लगाने के लिए कैसा रहेगा, कितने दिन तक कैसा रहेगा। फिर आता है ग्रिड मैप। Grid map is a set of squares or grids which are used to locate places. Each location is identified uses a letter and a number of the grid. ग्रिड मैप का होता है सेट ऑफ स्क्वायर्स या ग्रिड्स कह सकते हो, जो जगहों को लोकेट करने के लिए हम यूज करते थे। हर जो लोकेशन होती है वो कैसे पहचानी जाती है, किसी भी लेटर को यूज करके या नंबर ऑफ ग्रिड, कितनी ग्रिड है उस कितनी नंबर ऑफ ग्रिड बनी हुई है। फिर आता है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप इंडिकेट्स वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ स्टेट और अ कंट्री। बहुत सारी ज्योग्राफिकल फीचर्स किसी भी स्टेट और कंट्री की जो बताई जाती है फिजिकल मैप की हेल्प से बताई जाती है। These are mountains, hills, plains, deserts, rivers, lakes, seas, oceans, ये सब। Then comes political map. A political map shows the boundaries of states and countries along with major towns and cities. Political map आपका शो करता है बहुत सारे boundaries of state की, countries की, और उसमें major town और cities भी दिखाया जाता है। Capital city is usually marked with a star within a circle on a political map. Capital city जो होती है वो एक स्टार लगा दिया जाता है, उस पर स्टार से मार्क करा जाता है। पॉलिटिकल मैप में सर्कल के अंदर एक स्टार बना देते हैं। नाउ द बोथ द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप आर गिवन टू यू। नाउ द कंपैरिजन बिटवीन अ ग्लोब और मैप। ग्लोब और मैप के बीच में क्या कंपैरिजन होता है, लेट्स डू ग्लोब एंड मैप। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ व्हिच हैज अ स्फेरिकल शेप। ग्लोब जो होता है वो अर्थ का एक मॉडल होता है, स्फेरिकल शेप में ही बनाया जाता है। एंड मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ इट और अ फ्लैट सर्फेस सच एज पेपर। पेपर का होता है मैप, तो ज्यादातर पेपर पे बनाया जाता है, फ्लैट सरफेस बनाया जाता है अर्थ का। ग्लोब मेनली शोज कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ग्लोब पर आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस देखने को मिलते हैं। मैप शोज इंफॉर्मेशन सच एज फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल। कि किस रीजन में कौन सा फॉरेस्ट है, कौन सा जंगल है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन सा एग्रीकल्चर कहाँ पर होता है, ये सब चीजें बताते हैं मैप। ग्लोब कैनॉट शो ऑल द प्लेसेस प्रेजेंट ऑन अर्थ इन डिटेल। ग्लोब पर आपको सारी चीजों का डिटेल नहीं मिल सकता। अ मैप कैन शो द एंटायर वर्ल्ड और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट इन डिटेल। तो मैप जो होता है वो कुछ पूरे वर्ल्ड को भी या फिर कुछ उसका पार्ट आपको डिटेल में बता सकता है। सम ग्लोब्स आर हैवी एंड कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ ग्लोब्स बहुत हैवी होते हैं जो आप इन्हें कैरी भी नहीं कर सकते हो। अ मैप कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड एनीवेयर इजीली। और मैप तो पेपर का होता है, थोड़ा सा और मोटे टफ का होता है, बट स्टिल यू कैन फोल्ड द मैप एंड यू कैन टेक इट एनीवेयर यू विश टू। नाउ लेट्स डू द वर्ड्स टू रिमेंबर। Compass, an instrument for finding directions with a needle that always points north. Boundary is a real or imagined that marks the limits of something and divides it from other places or things. Navigation is the science of finding the way from one person to another. Now let us recall the earth also acts like a giant magnet with a north pole and a south pole. अर्थ क्या करती है, एक मैग्नेट का काम करती है फॉर द नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोज द एंटायर वर्ल्ड एट वन टाइम। तो मैप पर आप पूरे वर्ल्ड को चाहे उसका कुछ हिस्सा आप एक बारी में देख सकते हो। अ ग्रिड मैप हैज सेट ऑफ स्क्वायर्स और ग्रिड्स व्हिच आर यूज्ड टू लोकेट प्लेसेस। ग्रिड मैप पर जो होता है ग्रिड बनी होती है। अ पॉलिटिकल मैप शोज द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स और कंट्रीज एंड मेजर टाउन्स एंड सिटीज। तो पॉलिटिकल मैप आपका बाउंड्रीज बताता है स्टेट और कंट्रीज की, मेजर टाउन और शहर बता देता है। जैसे एक कंट्री एक स्टेट बता दी है, अगर कोई भी स्टेट्स है तो उनके जो मेजर मेजर टाउन होते हैं, जो फेमस या वेरी पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, उनके बारे में बता देता है। Now let's do the thing and answer. First we will do the tick the correct option. Green color is used to show, green color से हम क्या show करते हैं, forest. Political map shows boundaries. The line dividing the earth into eastern and western hemisphere is called prime meridian. Red color is used to show highways, and the part of the earth above the equator is called the northern hemisphere. Now let's do fill in the blanks using the words given in the box. A globe gives the ideas of the tilt of the earth's axis. White color is used to show a general dash of vegetation. So general, that is the lakes of vegetation. The equator is exactly halfway between the dash and the south pole, north pole and the south pole. A model globe of the earth is known as dash globe, that is terrestrial globe. An imaginary horizontal line that runs around the center of the earth is called equator. And let's do the tick the correct and cross the incorrect statements.
A capital city is usually marked with a star within a circle on a political map. That is false. Wrong. Country show करते हैं. Another imaginary line divides the earth into eastern and western hemisphere. Right. The idea of parallel latitudes and meridians longitudes can be understood through maps. That is false. Each location uses a letter and number on the grid. Yes. An imaginary horizontal line that runs around the center of the earth is called the hemisphere. जो imaginary horizontal line है तो उसे hemisphere कहते हैं. Wrong. And now let's do the match the following. Physical map से हम दिखाते हैं rivers, mountains and forest. रोड मैप से हम नेशनल एंड स्टेट हाईवेज देखते हैं. पॉलिटिकल मैप हम यूज करते हैं फॉर इंटरनेशनल एंड स्टेट बॉर्डर्स. ग्रिड मैप अ सेट ऑफ स्क्वायर्स और ग्रिड्स ऑफ पिंक कलर से अर्बन एरिया. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Then bye bye. Take care. Thank you.